ओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। गीता का प्रथम अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं गीता का द्वितीय अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, पहले श्लोक सुनाएंगे संस्कृत में और उसके बाद आपको उसका हिंदी में अर्थ बताएंगे और आखिर में बात करेंगे विज्ञान की। गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक। तम तथा कृपया विष्णुमश्रु पूर्णा कुले क्षणम विषिदंतमिदं वाक्यमुवाच्य मधुसूदनः। संजय बोलते हैं, वैसी कायरता से अविष्ट उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दूसरा श्लोक। कुतत्सवा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमय स्वर्गमय कीर्तिकर्म अर्जुना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति देने वाले भी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। क्लेव्यम मास्मागमः पार्थ नेतृत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक, उनका हिंदी में अर्थ। और अब हम बात करते हैं विज्ञान की। सनातन में जो कुछ कहा गया है, कुछ कहानियों के हिसाब से उसको समझा जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सामान्य जनमानस के समझ में नहीं आती है, लेकिन उनका गहरा अर्थ होता है। जब बोलते हैं कि राम और कृष्ण अवतार हैं, हर आदमी अपनी बुद्धि से कुछ भी बोलता है, लेकिन उससे प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है वो है। जब हमारे यहाँ किसी के जन्म की तारीख तिथि तय की जाती है, वो इतनी परफेक्ट होती है और नाम की राशि के साथ में उसका जो संबंध होता है, वो जीवन में आगे जाके आपको महसूस होता है कि हर शब्द का जो हम उच्चारण करते हैं, उसका रिएक्शन में प्रकृति आपको उसी रूप में ले जाके खड़ा करती है जो उस ध्वनि का अर्थ होता है। राम और कृष्ण को कलाओं के अवतार कहा जाता है। कलाएं जैसे पावर होता है ना, ये 60 हॉर्स पावर का कोई भी मशीन होती है, कोई 100 हॉर्स पावर की, इसी तरीके से कलाएं होती है। कलाओं की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं उनकी जन्म जो तिथि है कृष्ण की, राम की, उसका क्या अर्थ है। और जो कलाएं हैं उसकी बहुत गहनता है, आगे तक जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने आँख खोली, कोई चीज़ दिख गई और आप समझ गए। आपकी बुद्धि से बहुत आगे है, क्योंकि जैसे साइंस में आविष्कार होते हैं वो आज समझ में नहीं आते, लेकिन वक्त जो आता है वो उससे भी आगे निकलता है। राम को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का मतलब एक डिसिप्लिन, जन सामान्य की भाषा में। और उनका जो जन्म है वो राम नवमी बोला जाता है। नौ का पहाड़ा जब आप बोलेंगे तो उसका पूरा जो टोटल आएगा वो 9 का ही आएगा अंत तक। जन्म की जो तिथि है उसका उनकी मर्यादा, उनके चरित्र से संबंध है। देखिए आप, 9 एकम 9, 9, 9 दूने 18, 8 एक 9, 9 तीस 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 पंजू 45, 4 और 5 9, 9 छिक्के 54, 5 और 4 9, 9 स्थान 63, 3 और 6 9, 9 अंठे 72, 7 और 2 9, 9 नाम 81, 8 और 1 9 और 10 के हिसाब से। तो 9 का पहाड़ा जो जन्म तिथि वो पूरी की पूरी 9 ही आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, डिसिप्लिन में है पूरा जीवन। पिता ने कहा वन में जाओ, चले गए।
राज्य छोड़ो, छोड़ दिया, माँ ने कहा वैसा किया, उनका कहीं भी मर्यादा से हटकर नहीं है। वही कृष्ण, कृष्ण का अष्टमी जन्माष्टमी बोलते हैं। आपने ये बातें कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि जो विज्ञान है, जो आज का ये युग है, ये खाओ पियो मौज करो का है, और बुद्धि उतनी जितनी आपके पास है। बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं, बुद्धि तो बांटते फिरते हैं। छोटी सी चीज़ है अष्टमी। अष्टमी का जो है कृष्ण का, आप देखिए जो रूप है वो 16 कला का अवतार है। कलाएं बाद में बताऊंगा, बहुत डिटेल है, कई दिन लग जाएंगे। जब अष्टमी का जन्म है, वो आप देखिए कृष्ण का नीचे नख से शिख तक, नीचे से ऊपर तक कहीं भी कुछ सीधा नहीं है। बांसुरी है तो टेढ़ी है, वैजयंती माला है तो टेढ़ी है, करगनी है तो टेढ़ी है, पाँव है तो टेढ़े हैं, मुकुट है तो टेढ़ा है। कहने का मतलब उनकी पूरी भाव भंगिमाएं पूरी की पूरी टेढ़ी है। उसी तरीके से जब उनका अष्टमी का जन्म है, आप 8 का पहाड़ा बोलकर देखिए, सब बदलाव है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो नौका है, ये एकदम उससे उलट है। 8 एकम 8, 8 8 दूने 16, 6 1 7, एक कम हो गया। 8 3 24, 4 और 2 6, फिर एक कम हो गया। 8 5 40, फिर 4 रह गया। 8 6 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3, 8 और 7 56, 6 और 5 11, 1 और 1 2। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि पूरा चेंज है, कहीं भी कोई मर्यादा नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो राशि है, नाम है, अंक है, ध्वनि है, उसके व्यक्तित्व पर उसका असर होता है। हम एक जन सामान्य की भाषा में देखें, नटवर लाल, इस नाम के कैरेक्टर्स आपको अक्सर चीटिंग में मिलेंगे। तो नाम का, राशि का अगर परफेक्शन है तो वो साइंस से रिलेटेड आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर वही श्लोक सुनेंगे, हिंदी में अर्थ सुनेंगे और विज्ञान से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।